मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार खतरे में है। खतरे की जो मुख्य वजह है वो उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता है। दरअसल खबर इस प्रकार से है कि 27 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 34 वोट जो थे वो कांग्रेस के रह गए। 34 वोट जो थे वो भाजपा के हो गए। दोनों में टाई हो गया। उसके बाद पर्ची से जो वो चुनाव का नतीजा निकाला गया और भाजपा के जो उम्मीदवार थे हर्ष महाजन, उनको विनर घोषित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के जो चुनाव उम्मीदवार थे मनु सिंह भी, उनका कहना है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक थे जिन्होंने बगावत की है वो पूरी रात जो थे वो मेरे साथ थे। उन्होंने डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीठ पीछे जो था वो छुरा घोंपने का काम किया। अब इन 6 विधायकों ने जो है वो कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की है। उसकी मुख्य वजह जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने अपने अहंकार, अपने ईगो के कारण जो है वो इन विधायकों को नजरअंदाज किया था और इनके जो पेशेंस की जो हद थी वो इतनी पार हो गई कि अब इन्होंने बगावत कर दी। दरअसल इसमें 2 जो नेता हैं वो प्रमुख हैं, जिनमें सुधीर शर्मा है जो कि धर्मशाला से विधायक है और सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा है। इन दोनों दिग्गज नेताओं को कैबिनेट में मंत्री पद नहीं दिए जाने की जो वजह है वो इनकी नाराजगी की बताई जा रही है। सुधीर शर्मा की बात करें तो 2012 में जब वीरभद्र सरकार बनी थी तो उस समय इन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया था और ये दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे 10 वर्ष पहले 2012। लेकिन 2022 में जब सुक्खू की सरकार बनी तो उनमें इनको बिल्कुल लास्ट लाइन में जगह दी गई। वहीं राजेंद्र राणा जो थे वो 2017 में भाजपा के सीएम उम्मीदवार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया था। लोकसभा चुनाव 2014 में इन्होंने अपनी बलि तक दी थी। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद इन दोनों नेताओं को इग्नोर कर रही थी सुक्खू सरकार। खासकर सुक्खू, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इनको बिल्कुल फुल इग्नोर किया। उसके बाद इन नेताओं ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से सुक्खू को आगाह करवाना चाहा कि हमें जो है वो वक्त रहते हमारा हक दे दीजिए, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। इनडायरेक्टली उन्होंने काफी बार जो है वो ये शब्द जो थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकार के कानों में डालने की चेष्टा की, लेकिन उसके बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो थे वो अपने ईगो में रहे, अपने अहंकार में रहे और आज उनको अपने ईगो का जो खमियाजा है वो उनकी सरकार गिराकर चुकाना पड़ रहा है। अब इन 6 विधायकों ने सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी में पंचकूला चले गए हैं। पूरी तरह से ये अब भाजपा के संपर्क में है और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो गिरने की एक वजह और है कि विधानसभा में जो है वो बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में बजट को पास करवाने के लिए आपको बहुमत का आंकड़ा जो है वो साबित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अगर 6 विधायकों ने पहले ही बगावत कर दी है तो अब सिर्फ 34 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के पास रह गए हैं। तो अगर बजट सत्र में बहुमत से बजट जो है वो पास नहीं होता है, बजट का प्रस्ताव, तो इसमें निश्चित ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो गिर जाएगी। उसके बाद 34 जो है वो मैच टाई हो जाएगा और अगर एक आध और विधायक जो है वो भाजपा के खेमे में आ जाता है कांग्रेस का, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो गिर जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो चाहकर भी इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास बहुमत का जो आंकड़ा है वो उनसे चला जाएगा। उसके बाद 34 विधायक रह जाएंगे और वो वैसे भी सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वो अब लुभावने वादे कर सकते हैं अपने 6 विधायकों के साथ कि आप जो हमारे खेमे में आ जाइए, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और 6 विधायकों ने अगर बगावत की है तो कुछ सोच के ही की होगी, क्योंकि अब वो दोबारा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में जाएंगे तो उनको पता है कि अब उनका भला होने वाला नहीं है। तो अब सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल है। इसमें देवेंद्र कुमार भुट्टो है और लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर है। ये 6 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं और साथ ही 3 विधायक आजाद है जो हमीरपुर से है और अभिषेक शर्मा, उसके बाद देहरा से विधायक हैं और एक है केएल ठाकुर नालागढ़ से। कुल मिला के 9 विधायक जो हैं वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं और 34 विधायक जो है वो कुल मिलाकर भाजपा के पास हो गए हैं।
अब भाजपा जो है वो सरकार बना सकती है अगर एक दो विधायक जो है वो और उनके खेमे में आ जाता है, या फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा, दोबारा से चुनाव भी हो सकते हैं। कई अटकलें जो है वो अब लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के ऊपर जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और ये खतरे के बादल जो है उसमें बिल्कुल घनघोर बारिश बनकर बरसेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर, जब प्रस्ताव जो बजट सत्र का जो प्रस्ताव है वो पास नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि कल का जो दिन है वो किस तरह से निकलता है, और बजट सत्र का जो प्रस्ताव है वो पास होता है या फिर वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो गिर जाती है।